योगा सब घर में डेली करो। यही जो पूछ रहे हैं आप साथ बोले वीडियो बना रहे हैं ना, यूट्यूब पे डालेंगे। बहुत बढ़िया आपने किया, सर करेंगे और आप भी करेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ घर पहुँचने के बाद हर दिन योगा का एक ऑनलाइन क्लास कराऊंगा। क्या बात है, ग्रेट सर, बिग एंड फॉर यू सर। सामने है हम सब की योगा टीचर वंदना राजपूत सर एंड लोधी सर, और हम सब के बनारस से बिलोंग कर रही हैं सुधा त्रिपाठी सर। आज मॉर्निंग के योगा सेशन में हम लोगों ने जो सीखा, जो फील किया, जो डिवाइन एनर्जी को महसूस किया और योगा से जो फ़ायदों को जाना, फिट रहने के लिए योगा क्यों मस्ट है, क्यों योगा करना चाहिए, और CWA के जितने भी लीडर हैं, जितने भी हम सब के होनहार CLIA साथी हैं, उनको योगा करना क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में एक सवाल मैं करना चाहूँगा वंदना राजपूत सर से। मैं देख रहा हूँ और आप भी देख रहे होंगे कि वंदना राजपूत सर जी सो नाइस एंड सो स्मार्ट, सो फिट। मैं कह नहीं सकता हूँ, ईश्वर की बड़ी कृपा है। और ऐसे ही फिट रहना है तो इनके मुंह से सुनिए, इनके जुबान से सुनिए कि योगा क्यों ज़रूरी है और योगा हम सभी CLIA साथियों को क्यों करना चाहिए। तो सुनते हैं वंदना राजपूत सर से। एस सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मैं कानपुर से हूँ, कानपुर मंडल से, और योगा के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ योगा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम योगा डेली अपनी लाइफ में करेंगे तो उससे हमारा शरीर स्वस्थ होगा। शरीर जब हमारा स्वस्थ होगा तो हम एनर्जेटिक फील करेंगे, तो अपने काम में फोकस करेंगे, तो उससे हमारा ध्यान जो भी है, हमारी मेहनत, लगन, वो सारी दुगनी हो जाएगी। जब हम ऊर्जा से भरे हुए होंगे तो हम अपने काम को इजी टू हैंडल कर पाएंगे। और हमें ज़रूरी भी है, आजकल स्वास्थ्य के लिए सब कोई लड़ रहा है, तो हमें फोकस करना चाहिए कि 1 घंटा डेली हम अपने स्वास्थ्य के लिए मॉर्निंग में योगा सेशन करें। ज़रूरी है, बहुत कंपलसरी है योगा। योगा है तो होगा, योगा से ही होगा। सर, आपने अभी बताया कि आप 2 घंटे पर डे योगा करती हैं, तो हालांकि हमारे CLIA साथियों को 2 घंटा तो समय नहीं मिलेगा, लेकिन मिनिमम कितना करना चाहिए? हमारे साथी CLIA साथी हैं और एक लीडर अनिल सर हैं, सुनील सर हैं। सुनील सर का भी स्वागत है। सुनील सर खुद सिखाते हैं और ये भी काफ़ी स्मार्ट हैं, नो डाउट ये भी योगा करते ही होंगे। हमारे और भी साथी हैं, चूँकि यहाँ कड़ाके की ठंड है, फिर भी काफ़ी साथी हमारे योगा के लिए आए थे। कुछ लोग चले गए हैं, चूँकि शोर उस समय था, इसलिए हम लोग वीडियो उस समय शूट नहीं कर पाए। वंदना सर, 2 घंटे पर डे आप योगा करती हैं और नो डाउट उसका फ़ायदा तो दिख रहा है, लेकिन हमारे CLIA साथियों को उतना 2 घंटा शायद समय नहीं मिल पाएगा। बट मिनिमम कितना करें कि कम से कम वो फिट रह सकें और अपने आप को एनर्जेटिक फील कर सकें। एस देखिए सर, मैं ये कहना चाहूँगी टाइम तो दीजिए सर, लेकिन आप कम से कम 30 मिनट जरूर दीजिए योगा। 30 मिनट 10 मिनट आप योगा करिए। yes. योगा में कपाल भाती, अनुलोम विलोम, yes. और 10 मिनट आप फिजिकल एक्सरसाइज के लिए, जैसे सूर्य नमस्कार, जो भी अपनी फिजिकल बॉडी। yes. क्या होता है, प्राणायाम से हमारा जो मेंटल जो स्ट्रेस है बॉडी का इंटरनल, वो सारा रिक्योर होता है। yes. जो बॉडी का फिजिकली ट्रीटमेंट है वो हमारे आसन से होगा। yes. इसलिए आसन और प्राणायाम दोनों का कॉम्बिनेशन जरूरी है, तो उसको आप जरूर अपनाइए। 30 मिनट, मात्र 30 मिनट अपने शरीर के लिए दीजिए। और वो आप कभी भी, आपके पास टाइम नहीं है तो थोड़ा जल्दी उठिए, आधा घंटे पहले, लेकिन कंटिन्यूटी बनाए रखिए। कंटिन्यू रहेगा तो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट इसके होंगे। सर, आपने बहुत अच्छा बताया कि एक CLIA साथी को कम से कम मिनिमम 30 मिनट तो देना ही चाहिए और पर डे देना चाहिए, कंटिन्यूटी बना के देना चाहिए। और मान लीजिए कभी मिसिंग हो भी गई, मॉर्निंग में कोई ऐसी मीटिंग आ गई, तो इवनिंग में तो जरूर देना चाहिए। इवनिंग में एक छोटा सा सवाल मैं लोधी सर से करना चाहूँगा। लोधी सर, मैं आपका एज तो नहीं पूछ सकता हूँ, न मुझे पूछना चाहिए, बट जिस हिसाब से आप काम कर रहे हैं और आपका योगा क्लास चल रहा है और आपने योगा सिखाया, नो डाउट मैं कह सकता हूँ कि आपकी जो भी एज है उससे काफ़ी कम आप दिख रहे हैं। इसका राज योगा है या कुछ और? नहीं, योगा ही है। डेली निरंतर प्रयास योगा अगर किया जाए यस तो सर, आपकी उम्र भी उसमें छिप जाएगी। यस सर, पता ही नहीं चलेगी उम्र। अगर पर डे एक्टिविटी रहेगी आपकी, यस सर, पर डे एक्टिविटी रहेगी, आप योगा करेंगे तो आप 80 साल में भी आप जवान दिखेंगे। यस सर। ये है योगा का।
हमने देखा, हम लोग के साथ चेरी साहब थे, 84 साल के LIC एजेंट थे, और उनसे मिलने का भी मौका मिला, बात करने का मौका मिला। निश्चित तौर से आपने उनको भी योगा सिखा ही दिया होगा, तभी आज वो 84 साल में भी फिट हैं और उछलकर सीढ़ियों को चढ़ रहे थे। तो जो भी साथी हमारी योगा करेंगे और निरंतर करेंगे वो फिट ही रहेंगे, वो जीवन भर मरते दम तक फिट रहेंगे। ये योगा में दम है। योगा के प्रशिक्षक हमेशा कहा करते हैं, करो योग रहो निरोग। नो डाउट इस सेंटेंस में बहुत पावर है, बहुत पावर है, लेकिन निरंतर प्रयास, निरंतरता रहना चाहिए। निरंतर करेंगे तो एकदम फिट रहेंगे। यस। हमारे अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आपका परिचय भी जानना चाहूँगा। हमारे ऑडियंस हो सकता है कि आपके बारे में जानना चाहें, और आप भी निश्चित तौर से मैं जैसा देख रहा था, आप एकदम परफेक्ट योगा कर रही थी, और नो डाउट मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप रोज मेडिटेशन भी करती हैं, जैसा मैं फील कर रहा था। तो क्या आप मेडिटेशन के बारे में थोड़ा सा बताएं कि मेडिटेशन क्यों करना चाहिए? बिकॉज ऑफ दैट मैं फील जो कर रहा था कि आपका जो बॉडी लैंग्वेज था और जो सेंस था वो बता रहा था कि आप डेली कम से कम 10 मिनट तो मेडिटेशन करती हैं। नमस्कार, मैं नीलम झवर खड़गपुर से। देखिए, योगा का तो मेन महत्व है योगा रखे निरोगा, और योगा का जो मीनिंग है ना, योग होता जाता है। तो आपको अगर अपनी उम्र आयु बहुत लंबी रखनी है, उसमें योग करते रहना है, तो आपको योगा और प्राणायाम करना पड़ेगा। प्राणायाम जैसे प्राण को जो मिल रही है ऊर्जा, वो प्राणायाम से मिल रही है। और मेडिटेशन, अभी जो भागदौड़ की ज़िंदगी है ना, उसमें जो एकदम दिन भर मन विचलित रहता है, तो उसको स्थिर रखने के लिए हमें मेडिटेशन जो रोज़ ज़रूरी है। नहीं तो आप कोई भी काम पे ना कंसंट्रेशन नहीं कर पाएंगे, और हम लोग जिस काम से जुड़े हुए हैं उस पर तो कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों को नो सुनने की आदत आएगी नहीं, मन विचलित होता रहेगा। मैं अगर टाइम नहीं भी मिलता ना, मैं अपने मंदिर में बैठ के डेली 10 मिनट प्राणायाम करती हूँ, मेडिटेशन। मैं और कुछ नहीं करती। जब मैं भगवान की पूजा करती हूँ नीचे आके, तो वही घोड़े और वही मैदान, सब घरों में वही कहावत है, पर मैं मंदिर में बैठ के 10 से 15 मिनट तक पूरा ओम का उच्चारण करती हूँ और मेडिटेशन जरूर करती हूँ। और डेली प्रैक्टिस से सब जने करने लग जाए। क्या बात है, चीज़ है डेली प्रैक्टिस की। एक छोटा सा सवाल मन में आ रहा था। कभी मैंने सुना है कि अगर ज़्यादा पेड़ काटने तो कुल्हाड़ी को धार देना जरूरी है। क्या योगा भी ठीक इसी तरीके से है, या मेडिटेशन भी ठीक इसी तरीके से है कि हमारे अंदर के ऊर्जा को धार दे देता है, हमें तेज बना देता है, हमें स्मार्ट बना देता है, या फिर हमें काम करने की जो ऊर्जा मिलती है उसमें जो पावर रहता है, एनर्जी रहता है, वो बढ़ा देता है? क्या ये सच है? एकदम सच है, क्योंकि योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन जो भी है वो हमारे एनर्जी गेन करने के लिए, जो हमारी स्टोरेज एनर्जी होगी उसी से तो हम काम कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमें तो एनर्जी देने के लिए, और आप में एनर्जी रहेगी तो आप पूरे दिन खुश रहेंगे। आप खुश रहेंगे तो आप दुनिया की कोई भी काम कर सकते हैं। क्या बात है। तो CLIA साथियों के लिए एक सेंटेंस में आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि हमारे CLIA साथी, ऑल इंडिया के CLIA साथी इस वीडियो को देखेंगे, और नो डाउट इंडिया के सारे CLIA साथी, जब हमारा नेक्स्ट चौथा एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग हो, या 5वां एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग हो, या भगवान करे हम लोग का 101वां जनरल बॉडी मीटिंग हो, तो उस समय सारे के सारे CLIA साथी एकदम स्मार्ट, अक्षय कुमार जैसे, सलमान खान जैसे फिट बॉडी वाले दिखें और मुस्कुराते हुए दिखें, सुधा मैम जैसा स्मार्ट दिखें, सुनील सर जैसा एकदम स्मार्ट दिखें, या लोधी सर जैसा एकदम फिट दिखें, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप CLIA साथियों को? एकदम सबसे पहला संदेश ये है, सबको भगवान ने 24 घंटे का टाइम दिया है, तो उसी टाइम में हमारे प्रधानमंत्री को देखिए 18 घंटे काम करते हैं, फिर भी वो योगा के लिए अपना बराबर वो टाइम निकालते हैं। तो आप लोगों के पास अगर टाइम कम है तो आप मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। टाइम सबके पास 24 घंटे का है। आप सुबह अगर 6 बजे उठ रहे हैं तो 5:30 बजे उठिए, 8 बजे उठ रहे हैं तो 7 बजे उठिए, उगता हुआ सूरज डेली देखिए, तो आपका योगा अपने आप निश्चित होगा ही होगा। बहुत क्या बात है, क्या बात है। और एक आखिरी सवाल में हमारे साथ सुनील सर हैं, ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। सुनील सर जी, योगा के बारे में आपके क्या विचार हैं? योगा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल। अगर आप योगा करेंगे तो डेफिनेटली आप स्वस्थ रहेंगे, और मेरा यही मैसेज है कि आप व्यस्त रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। तो सभी के लिए यही मैसेज है। अपने जो भी आपके घर में बड़े हैं उनका आप आदर करें, और हमेशा खुश रहें और खुशियां बांटते रहें। बस यही एक मैसेज है, और इससे बड़ा कोई वो नहीं है। आप भी खुश रहें, स्वस्थ रहें, और सबको मैसेज यही देते रहें खुशियों का।
बिल्कुल। थैंक यू सुनील सर जी, थैंक यू सुधा मैम जी, थैंक यू लोधी सर, एंड थैंक यू हमारे अध्यक्ष महोदय। मैं आपका नाम नहीं ले सकूंगा क्योंकि आप जैसे बड़े लोगों को नाम लेके बुलाना मुझे नहीं अच्छा लगता है। और सबसे बड़ा थैंक्स तो आपको है वंदना राजपूत जी, जिनकी वजह से आज का योगा सेशन बहुत ही शानदार रहा। और मैं चाहूँगा कि हमारे सभी CLI साथी कभी न कभी कुछ ऐसा प्लेटफार्म बनाएं जिसमें हम ऑनलाइन या ऑफलाइन अपने घर में बैठे बैठे भी योगा करते रहें, अपने आप को निरोगी बनाते रहें, और अपने ही नहीं अपने परिवार के सभी फैमिली मेम्बर्स को, सभी जानने पहचाने वालों को और सभी रिलेटिव को भी योगा की जानकारी दें, उनको योगा के बारे में जागृत करें, और कम से कम मेडिसिन यूज करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को फिट कैसे रखें, दवाइयों में कम खर्च कैसे आए, और साथ ही साथ अपने आप को थोड़ा सा अगर 1 घंटा आधा घंटा समय एक्स्ट्रा देके कुछ हो जाए तो बढ़िया है। एक हमारे और साथी हैं जो वोट ऑफ थैंक्स या धन्यवाद ज्ञापन के रूप में अपने बारे में भी परिचय देंगी और सबको धन्यवाद भी देंगी, और साथ ही साथ हम सभी CLI साथी को एक नया एनर्जी और मोटिवेशन भी देंगी। तो प्लीज आप अपने बारे में बताएं, मैं तो नहीं जानता हूं। मैं SN विजय लक्ष्मी हूँ। SN विजय लक्ष्मी, हैदराबाद की। क्या बात है, बिग एंड फॉर यू एंड आई वांट टू क्लैप विजय लक्ष्मी सर। अपना हार्ट 24 आवर्स काम करता है, इसीलिए अपन एक टाइम नहीं मिलने से भी 30 मिनट्स करने से योगा अपन तंदुरुस्त रहेंगे, अच्छा काम अच्छा होगा, शांति से रहेंगे, और अपना डेली का सबका 24 आवर्स है। मैं बोलना चाहती हूँ अपना 24 आवर्स को कैसा करना चाहिए। एक 8 आवर्स को अपना नींद योगा के टाइम निकालना, और 8 आवर्स काम के लिए जॉब के लिए रखना, और 8 आवर्स अपना फैमिली के साथ रहना। मेरा क्या बात है। बहुत ही कम शब्दों में आपने जो मैसेज दिया कि 8-8 घंटे के 3 शेड्यूल में जीना चाहिए, 8 घंटा काम के लिए और 8 घंटा आराम के लिए और 8 घंटा फैमिली के लिए। तो बहुत अच्छा मैसेज मिला। नो डाउट सीखने सिखाने की तो परंपरा है, कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। आज के इस सेशन को हम यहीं विराम करना चाहेंगे, और एक बार फिर हमारे सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। के लिए पैदल चलना जरूरी है। हमारे साथ एक रंजीत सर हैं। रंजीत सर जी के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, नो डाउट ये भी बहुत फिट और बहुत ही तंदुरुस्त हैं, और योगा सेशन में सबसे पहले आए थे। आप सबको धन्यवाद अपने मुखारबिंद से दीजिए, और सबको एक बार केवल एक लाइन में बोल दीजिए कि योगा जरूर कीजिए। देखिए, योग करके ही हम निरोग रह सकते हैं। और एक लाइन में समझ लीजिए कि जो फिट है वही हिट है। क्या बात है, क्या बात नहीं हो सकता। अगर हम फिट हैं तो सारा काम कर लेंगे, अगर फिट नहीं है तो फिर हम वही गिरते पड़ते सब काम करेंगे और वो सारा काम खराब हो जाएगा हमारा। क्या बात है, फिट रहिए और हिट हो जाइए। यानी कि क्यों कह सकते हैं कि लाइफ में 2 चीजें में से एक चीज रहनी है, या तो योग रहेगा या तो रोग रहेगा। तो रोग आए इससे पहले योग को अपना लेने की जरूरत है। थैंक यू ऑडियंस सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमारे जो लीडर्स हैं सुनील सर, वंदना सर, लोधी सर एंड हम सबके सेक्रेटरी सर विजय लक्ष्मी सर और रंजीत सर, इन सभी के लिए आप कमेंट जरूर दीजिएगा। आपको एक बार फिर मैं आग्रह करता हूं कि योगा जरूर करिए, और योगा के साथ साथ अपने भी, अपने बच्चों में भी और अपने परिवार के सभी सदस्यों में योगा की जागृति को जगाए रखिए। अपने आप को फिट बनाए रखिए, और काम इतना करिए कि इस मंच की शोभा, CWA की शोभा बनाए रखिए। और फील्ड में जब भी जाइए तो इतना बिजनेस बढ़ाइए कि आपके डिवीजन में, आपके जोन में आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़े। और जब आप प्रतिष्ठा लेने स्टेज पर चढ़े तो आपकी पर्सनालिटी को देख के लोग तालियों की गड़गड़ाहट से आपको सम्मानित करें, और आप भी सीढ़ियों को चढ़ने में जरा सा भी हिचक न महसूस करें, उछलते हुए चढ़े जाएं और उछलते हुए सम्मान पाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपको अगर चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा। मैं इंश्योरेंस साथियों के लिए, CLI साथियों के लिए वीडियो बनाता हूं, और आप सभी को कुछ न कुछ सिखाने का प्रयास करता हूं। अगर बाय द वे चूँकि ओरल शूटिंग हुई है तो इसमें कुछ खामियां हो सकती हैं, और कुछ ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं जो हो सकता है बाय डिफ़ॉल्ट कॉमनली रूप से ना बोली जाए, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। बट माहौल ऐसा है, और माहौल को देखते हुए मैं इससे बेहतर
नहीं कर सकता था। थैंक यू सो मच बाबा एंड टेक केयर।